गौरव गोयल को मैं देख रही थी कि जैसे वो बरसाती मेढक हरे वाले नहीं होते, वो बरसात में फुदकते हैं टर टर टर, इसलिए रिजाइन दिया उन्होंने। और मैं कहना चाहती हूँ दोनों ही भ्रष्ट हैं, चाहे गौरव मेयर हो चाहे विधायक हो, दोनों की जिम्मेदारी है। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 5-5 हर घर से दिला दूंगा, हमारे गड्ढे बंद कर दो। खिलाफ जब आज रिजाइन दे दिया है, और वो भी रिजाइन ऐसे नहीं दिया, उनका भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। तो हमें ऐसे विधायक नहीं चाहिए, हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए, हम रो रहे हैं। और जो मजबूरी की आगे ना, इससे कोई अमीर कोई गरीब बचने वाला नहीं है। प्रदीप बत्रा हो रहा है ना, उसे खुशी हो रही है, उसको अगर दर्द होता तो वो यहाँ आ गया होता। और जनता के मकान धसा के और 30-30 करोड़ की कोठियां बन रही हैं, और उनकी भी। मैं गणेशपुर पहुंची हूँ, यहाँ पर लोगों के मेरे को फोन आए थे, और मैं 3-4 दिन से दिल्ली थी। यहाँ पर लोगों के मकान धसने की मुझे रिपोर्ट आई थी, और कुछ यहाँ पर 300 करोड़ 600 करोड़ का मामला है एडीबी का, और जिसमें चैम्बर बनना था शेरपुर में, और बना दिया गया यहाँ बिना मिट्टी के जांच के। और तमाम यहाँ घर, मैं अभी 3-4 घरों का मुआयना कर रही हूँ। एक इधर सामने से लगातार 4 घर सब धस रहे हैं, और गणेश मूर्ति से इधर को। और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। ये जैसे बता रहे हैं कि भाई जिस समय काम शुरू हुआ था, पतली पतली पाइपें डाली गई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप उसने उस वक्त कंसर्न अधिकारी को, या कोई यहाँ जिला पंचायत होगा, कोई प्रधान होगा, कोई नेता होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई ये किसी से कंप्लेंट भी करते हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि इन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो यही पूरे उत्तराखंड में होता रहा है, और ख़ास तौर से इतने घोटाले हैं। मैं यहाँ के विधायक जो प्रदीप बत्रा जी हैं, उनकी विधायक नीति से बना है मुझे लग रहा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घोटाला और अभी तक न प्रदीप बत्रा जी आए, न नरसिंह जी आए। और उसके बाद मैं पूछ रहा था, इसकी जांच मैं कराऊंगी, और मैं अभी कंसर्न अधिकारी डीएम एसडीएम से बात करूंगी। और ये मकान जो धसे उनका मुआवजा कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसी तरह बहुत सारी समस्या पूरे रुड़की शहर में है, और पब्लिक जनता डरती है इन लोगों से, कार्रवाई की मांग से। तो इसलिए इनके लिए एक बुलंद आवाज़ चाहिए। जो मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, आज मैं सब लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिसकी भी समस्या इस हरिद्वार जिले के अंदर है, मेरी लोकसभा के अंदर है, तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन करें, बेझिझक बुलाएं, मैं आऊँगी और संबंधित नेता अधिकारी की जांच कराऊंगी। और पहली बार शायद नहीं हुआ, 5 बार हो चुका है। हाँ, तो हमेशा धसेगी जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं होगा। आप मुझे बताइए, 300 करोड़ रुपए खा गए और करोड़ों रुपए के महल बन रहे हैं इनके, और जनता के मकान धसा के और 30-30 करोड़ की कोठियां बन रही हैं, और उनकी भी लगाऊंगी मैं जेसीबी मशीन, ग्रिल लगा के उनके भी गिरेंगे जैसे जनता के मकान गिर रहे हैं। और जांच कराऊंगी कहाँ से आ रही है अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ, ये नजूल की प्रॉपर्टियाँ, ये होटल कहाँ से आ रहे हैं। एक विधायक बनता है 500,000 करोड़ से कम का नहीं होता। और अभी गौरव गोयल को मैं देख रही थी कि जैसे वो बरसाती मेढक हरे वाले नहीं होते, वो बरसात में फुदकते हैं टर टर टर। तो मैं कहना चाहती हूँ गौरव गोयल से, जब आप मेयर थे 3 साल से क्यों नहीं आए, और क्यों नहीं गौरव गोयल आवाज़ उठा रहा है। आज जब से बरसात हुई है, मैं 2 महीने 3 महीने से रुड़की में हूँ, मैंने गौरव गोयल का नाम नहीं सुना। जब उसकी कुर्सी में कोई बैठ गया और उसके बाद जब उसने रिजाइन दिया, तब गौरव गोयल का नाम अब वो तमाम मीडियाबाजी कर रहे हैं, मीडिया में एंट्री हो रहा है। मैं पूछता, नौटंकी मत करो। ये बरसाती की मेढक, वो बरसाती मेढक देखा आपने, जब बारिश बंद हो जाती फिर टर 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 करता हो। लेकिन वो कह रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2015 से 2018 का है, और वो 2019। तो क्यों नहीं उन्होंने 3 साल से आवाज उठाई है विधायक के खिलाफ, जब आज रिजाइन दे दिया है। और वो भी रिजाइन ऐसे नहीं दिया, उनका भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, इसलिए रिजाइन दिया उन्होंने। और मैं कहना चाहती हूँ दोनों ही भ्रष्ट हैं, चाहे गौरव मेयर हो चाहे विधायक हो, दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं कहना चाहती हूँ सरकार से प्रदीप बत्रा की जांच होनी चाहिए इसमें। जो 600 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, कितने % कमीशन अधिकारियों में बटी है, कितने % मंत्रियों में बटी, कितने % सरकार पे गई है। तो इस तरह ये जनता के मकान धस जाए, रात दिन जमीन, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कंपनी है एडीबी जिसके द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करवाऊंगी, 100% कार्रवाई करवाऊंगी। और अभी चलती हूँ आपके साथ, चलिए आप एसडीएम के पास, डीएम के पास, मैं कार्रवाई की मांग करूंगी। और आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री तक वीडियो जाना चाहिए, इस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और दोबारा से इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये सड़क आप गए, क्या क्या देखा आपने, जिस तरह से मकान में दरार आ रही है, क्या क्या देखा आपने? तमाम दरारें, यहाँ
घर धस रहे हैं जमीन में नीचे। क्या मांग है इनकी आपसे? मेरी मांग यही है कि भाई इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर ये चैम्बर हो सके तो उसकी शिफ्टिंग करनी चाहिए। ये तो हमेशा, जब तक आप शिफ्टिंग नहीं करेंगे चैम्बर की, तब तक ये हमेशा की प्रॉब्लम रहेगी, हर साल प्रॉब्लम रहेगी। आज 4 घर दब रहे हैं, कल 40 घर दबेंगे, और रात दिन यहाँ पर एक्सीडेंट। मैडम, लोगों का कहना है नेता आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। ये लोग चाहेंगे तब नेता बनाएंगे, मैं नेता नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। और एज ए बेटी, ये मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, मैं एज ए बेटी की तौर पर आ रही हूँ यहाँ पर, और इनके लिए जो भी हर संभव प्रयास को मैं पूरा प्रयास कहते हैं कि हर बार मुआवजे की घोषणा होती है, मिलता है नहीं है। देखिए, हर बार क्या होता है मुझे नहीं पता, इस बार मैं जो कहूँगी वो होगा। कल गाँव वालों ने यहाँ पर ताला लगा दिया जो प्लांट है, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना, मैं 3 दिन से दिल्ली हूँ, मुझे एक्चुअल में पूरी जानकारी नहीं है। जितनी मुझे जानकारी मिली है, मैं तुरंत अभी यहाँ पर आके और इनसे आगे मैं दोबारा मिलूंगी, क्या क्या समस्याएं हैं, फिर मैं उसका निदान करूंगी। आप सभी मीडिया बंधु आज यहाँ आए हैं, इतना अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो इन गरीबों की, मजबूरों की, बेसहारा को सुनने वाला है। भावना पांडे जी हमारे बीच आई, अच्छी बात है। जो जज्बात उनके आज हैं हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि नेताओं के जज्बात कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। उम्मीद करेंगे हमेशा रहें। ये आपको भी पता है कि CIDB ने हमारा कितना नुकसान करा है और कितना बड़ा घोटाला किया है। इसमें कोई एक आदमी सम्मिलित नहीं है, पटवारी से लेकर SDM, और SDM से लेकर DM, और DM से लेकर मुख्यमंत्री, कोई बचा हुआ नहीं है। शहर का विधायक तो इनका अंधों का राजा है। अंधों में जो राजा होता है वो है सबसे बड़ा, उसने खाया, उसके बाद छोटे छोटे ने खाया। जब ये काम चल रहा था, हम लोगों ने अगर शिकायत भी करी तो हमको धमकी मिल जाती थी कि मुकदमा हो जाएगा। किस चीज के मुकदमे हो जाएंगे? सरकारी कार्यों में बाधा डालने का। कौन बोलता है? ठेकेदारों ने बोला, कई बार विधायक से भी हुआ, उसने कहा ज़्यादा करोगे उसको SDM साहब मुकदमा कर देंगे। अभी 4 दिन पहले हंगामा हुआ यहाँ पे, सब SDM थे, उप SDM थे, हमें तो पता नहीं। शहर के विधायक सांसद क्या बोलते हैं? वो तो 0 हैं, वो आते ही नहीं यहाँ पे। अभी उन्हें पता चला होगा परसों तरसों के यहाँ हंगामा हो रहा है, आज तक तो आई नहीं हो। 8 दिन 10 दिन से मकान पे बैठे हुए बेचारों के, ना निशंक आया है ना विधायक आया है। निशंक जी तो गाड़ी से नीचे उतरते ही नहीं है, तो गाड़ी में वैसे निशंक जी क्यों आएंगे? वो ये कहते हैं मैं दिल्ली के लिए हूँ, तो दिल्ली रहूँगा मैं, रुड़की हरिद्वार से, मेरा मतलब क्या है? जनता पागल वोट देती है उनको। अरे जूते मारे काट के 4 आदमी को। ये जो गणेशपुर है, भाजपा का वोटर रहता है यहाँ पर। यही तो दिक्कत है, ये इतने संयमित लोग हैं, इतने सहनशील लोग हैं कि नालायक को भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इन नेताओं से कि इतना भी मत दबाओ कि विस्फोट ऐसा हो कि इतने गरीब जड़ जाएं। नमस्कार सभी को। एक मिनट सर, एक मिनट। जी नमस्कार सभी को। आप सब लोग यहाँ पर आज आए, अमर में जाना। ये रिटायर्ड पर्सन हमारे बीच में खड़े हैं, सारी जिम्मेदारी है इन पे। इनका एक बेटा बिल्कुल बीमार है, जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, और इनके मकान की जो स्थिति है, इस कॉलोनी में कम से कम 8 मकानों की स्थिति है। आप मेरा घर भी देख लीजिए आकर, अभी मैम मेरे साथ गई थी तो वो मेरा घर भी धंसने लगा। ये जो आग है, ये जो मजबूरी की आग है ना, इससे कोई अमीर कोई गरीब बचने वाला नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, कोई नहीं। क्योंकि जब किसी के घर में आग लगती है तो आँच उन घरों तक भी पहुंचती है जो जितना ही प्रोटेक्ट कर लें। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही अनुरोध है, आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय निशंक जी, जो भी मंत्री जो भी इस बात को सुन रहे हो, आदरणीय पुष्कर धामी जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो आके इस समस्या का समाधान करें। ये लोग बेचारे बेघर हो चुके हैं। ये समस्या कम से कम भी 13 साल हो गए भाई साहब। कोई विधायक प्रतिनिधि नहीं है आपके पास? आते हैं चले जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। आप भी तो इस रोड से कई बार गुजरते हो। पहले कवरेज करने आए थे तो यहाँ पे मुआवजे की घोषणा हुई थी, क्या कुछ मिला किसी को? अभी उसके बारे में कुछ नहीं मिला, अभी तक तो मुझे पता नहीं कि मिला या नहीं मिला, मगर आप लोग देख लो, आप लोग भी कम से कम, आप मीडिया कर्मी हो, आप भी 1000 बार इस रोड से गुजरते हो। महीने में कम से कम कितनी बार आपको यहाँ पर बंद मिलता है? क्यों मिलता है? इस कारण के तथ्य को जानने के लिए आपको डीपली जाना पड़ेगा। पांडे जी आज पहुंचे, लगता है कुछ उम्मीद? हाँ, लगता है मैम की बात से हमें उम्मीद लग रही है, एक नई उम्मीद जाग रही है, और यूथ सारा आपके साथ है। मैडम आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो रोज का रास्ता यहीं से ही है, क्योंकि मेरी गणेशपुर की दुकान है, और जो नगर निगम है उसके सारे ही कर्मचारी इतने हैं ना, सारे भ्रष्ट हैं। कचरा उठाने के लिए हम कहते हैं तो नहीं उठाते। अभी आप मेरी दुकान आगे जाके देखें, वहाँ पानी भरा हुआ है, नाली साफ़ करने के लिए बोलते हैं तो नहीं करते। और ये रोडवे पे बच्चे गिर चुके हैं। ये रोड पे हमेशा आपको यहाँ पे सावधान का बोर्ड ही रखा हुआ दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये गड्ढे ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये गड्ढे वाली रोड है, मशहूर हो चुकी है, ये गड्ढे ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है सर। गौरव गोयल जी ने इस्तीफा अब दिया है ना, उन्हें तो बनाना नहीं चाहिए, उन्हें बैठना नहीं चाहिए था कुर्सी पे, और उन्होंने प्रेशर में दिया है, और अभी सब निकल के आ जाएगा सामने। विधायक जी को लेकर काफी नाराज। तो विधायक जी तो दिखाई नहीं देते सर, वो उनका होटल है, होटल में बिजी है अपने।
होटल में भेजिए सर वो। बस सर मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये क्या कहना चाहेंगे आज आप सभी आदरणीय मीडिया वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय आप लोग इसलिए हैं क्योंकि जनता की आवाज़, जनता की परेशानियां उठाने का काम अगर कोई कर सकता है, लोकतांत्रिक मीडिया कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं रुड़की की जितनी भी मीडिया है वो सर माथे पे है। वो इन विधायकों से पहले, इन सांसदों से पहले वो पहुंच जाती हैं और वो अपनी चैनलों पे दिन रात दिखा के प्रशासन को जगाने का काम करती है। लेकिन ये प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है, इनकी आंखों में जू नहीं रेंग रही है। हमें उत्तराखंड में ऐसी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जैसी जो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो दर्द है वो दिखता है कि मीडिया के थ्रू पता चलते ही इनको वो दर्द एहसास हुआ। ये गणेशपुर की धरती में इन्होंने 2 मिनट समय नहीं लगाया, यहाँ चली आई। इस तरह के अगर कोई सांसद बनता है तो हमारे उत्तराखंड का भी विकास होगा और देश का विकास होगा। लेकिन हमारे निशंक जी हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनको 4 साल हो गए, 4 के अब तो 4.5 साल हो गए, बचे हैं 6 महीने चुनाव के। अब उनको याद आ रही है कि जनता को उड़ती चिड़िया को कैसे, बिहार में एक बात बोलते हैं, उड़ती चिड़िया को कैसे तिलक लगाया जाए, तो वो निशंक जी अब करना चाहते हैं कि उड़ती चिड़िया को तिलक लगाया जाए। लेकिन रुड़की की जनता तो खास तौर से ये समझ चुकी है कि बहकावे में नहीं आएगी। निशंक जी से ये जवाब माना जाएगा कि दर्द क्या होता है। रही बात यहाँ के हमारे प्रदीप बत्रा जी, उनको वोट हमने इसलिए दी कि हमारे वो स्वभाव से सीधे व्यक्ति लगे, ये चीज़ लगे, और वोट इसलिए भी दी कि संजू तोमर, कुलदीप तोमर यहाँ के पार्षद हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जनताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको देख के वोट दी। हमें नहीं मालूम था उनका विधायक इतना निकम्मा होगा कि वो झांक के भी नहीं देखेगा, उसको डर लग रहा है। कोई किसी को खा नहीं जाता, कोई किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन उन लोगों के मन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि पता नहीं जनता जितनी परेशान होगी उतनी हम मीडिया में छाएंगे। वो परेशानी को देखते हुए रोज़ प्रदीप बत्रा हो रहा है ना, उसे खुशी हो रही है। उसको अगर दर्द होता तो वो यहाँ आ गया होता। अभी कोई जरा सा काम हो जाए, अभी 200 रसगुल्ले और 100 समोसे बेचने का ऑर्डर आ जाए तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। अभी कहीं ठेकेदार से टेंडर छूट जाए वो वहाँ पहुँच जाएगा। अगर कोई जनता मर रही है वो नहीं पहुँचता, हर जगह पहुँच जाएगा। जहाँ पैसे लेने की बात आएगी तो प्रदीप बत्रा सबसे पहले नजर आएगा, लेकिन जहाँ जनता परेशान होगी वहाँ पे ये विधायक नहीं होंगे। तो हमें ऐसे विधायक नहीं चाहिए, हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए। हम रो रहे हैं। और जो महाराज खद्दर में कह गए थे मंत्री जी कि किसानों को 2-2 हज़ार 2500 मुआवजा देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 5-5 हर घर से दिला दूंगा। हमारे गड्ढे बंद कर दो, हमारे मकान गिरना बंद कर दो, हम 5-5 हज़ार हर घर से दिला देंगे। अरे जी ऐसे झूठे वादे मत करो, जो जनता रो पड़े। अरे धामी जी अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो इन लोगों को सुधार दो। आप अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छे मुख्यमंत्री हो, थोड़ा सा अपने विवेक से सोचो। आपकी छवि ये लोग गंदी कर रहे हैं, ये निकम्मे गंदी कर रहे हैं। इनके समोसे और मिठाई के डिब्बे से आप खुश मत होइए, इनके काम से खुश होइए। ये हर हफ्ते आपके भाई ये भाजपा की तो करामात है, कमीशन खा के भाजपा की सरकार में ये काम हुआ है। देखिए ये कार्य भाजपा की सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। कांग्रेस के पास में रजिस्टर्ड, उनके पास में सर्टिफिकेट है कि हम भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस की सरकार में ये कार्यकाल हुआ है। हमारी बहन भावना पांडे जी को नहीं जानकारी इस विषय की कार्य हुआ है। 2000 पिछले 3 साल से यहाँ पर लोगों के घर में कार्य चल रहा है। 2013 से ये कार्य चल रहा है, 2013 से लेकर 2017 तक पूरा हुआ कार्य कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस का यहाँ पर मेयर रहा है, उनकी देखरेख में कार्य हुआ है। रोड पे खाई कांग्रेस यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा बड़ी छोड़ जाएगा गणेशपुर को। ये बताइए ना, ये नहीं भाजपा में अगर कोई नेता भाजपा नहीं, वो इनके पास ऐसा गंगा जल है। प्रदीप बत्रा बार मकान बना के दिए हैं और अब ये मकान टूटा है, बना के देगा। अगर सुनिए, अगर भाजपा में आते हैं ऐसा गंगा जल है, गंगा जी से भी उनके यहाँ सारे भ्रष्ट आके पवित्र हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर उस समय भी तो विधायक प्रदीप बत्रा था जिस समय ये बना था,
कांग्रेस की सरकार का विधायक था ना, कांग्रेस तो आज वो- कांग्रेस से आज वो भ्रष्ट ईमानदार हो गया, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार से तंगा के उन्होंने इस्तीफा दिया था, वहां से उसको छोड़ के आए थे। सरकार को लात मार जी आप कांग्रेस से त्रस्त हो गए, उसको लात मार के आए थे, सरकार को लात मार के आए थे। अगर वे इतने भ्रष्टाचारी होते उन्हें कांग्रेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने 1.5 साल पहले सरकार को लात मार दिया था। वास्तव में प्रदीप बत्रा एक और अभी बहुत अच्छे जल्दी नेता भाजपा हमारे लात आगे मारेगी बढ़ी उनको, भाजपा लात मारेगी। क्यों इसलिए लात मारेगी भाजपा? ये बताइए, मैं सवाल पूछती हूँ, वो 30 करोड़ का मकान 90 लाख की लकड़ी कहाँ से आई? वो जो मकान बनाने में कोठी जिसके लिए मैं एक दिन गई थी, आप मुझे बताए वो घोटाला सामने आएगा जब भाजपा खुद अगली बार टिकट नहीं देगी। आपने बताया था कि आपके बेटे का मकान बन रहा है वहाँ पर, आप भी कृपया हमें बताइए पैसा कहाँ से है? अगर 30 करोड़ का वहाँ बन रहा है तो आप भी 10 करोड़ लगा रहे होंगे वहाँ पर। प्रदीप बत्रा जी का 20 है, बत्रा जी की इतनी बढ़िया मिठाई की दुकान है रुड़की में, इतना बढ़िया होटल चल रहा है यहाँ पर, समोसा बेच के ईमानदारी का खा रहे हैं, किसी को ब्लैक मिल के खा रहे हैं हमारे विधायक जी। ये बोलता बहुत अच्छा है, नारे बहुत अच्छा लगाता है, ये कौन सा रूल बनेगा? ये इससे पूछो आप। जन प्रतिनिधि चाहे कोई हमारे सांसद हो या विधायक आदरणीय है, मैं उस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन जो काम नहीं करेगा, जो चीजें नहीं करेगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर वोट मिलती है बीजेपी वालों को तो प्रदीप बत्रा के नाम पे नहीं मिलती, कुलदीप तोमर के नाम पे मिलती है, संजीव तोमर के नाम पे मिलती है, और किसी के नाम पे नहीं मिलती। लेकिन उस विधायक को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको 5 साल से ये गड्ढा हो गया और उनके घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। क्या उनको ये दिख नहीं रहा? और उनके सिर्फ एक दिन का पानी भरा था, सिर्फ एक दिन पानी भरा था, जो गंगा जी जैसे पवित्र, जिसको हम माँ कहते हैं, गंगा माँ। मोदी जी का मिशन है कि गंगा साफ होगी तभी हमारी रक्षा होगी, है? उसी गंगा में गंदा पानी गिरवाने का काम किया उन्होंने, है? और जो जनता जिनके 5-5 बार घर गिर गए, जिनके आगे मकानों में गड्ढे हो रहे हैं, लोग रोज चोट खा रहे हैं, रोज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनका सुध लेने तक तो उन विधायक जी के पास टाइम नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए, शेम होनी चाहिए। तारीफ हम उनकी भी करेंगे अगर वो काम करेंगे, और अगर ये आरोप पर आरोप लगाते रहेंगे तो ऐसे विधायक हमें नहीं चाहिए। हमने वोट दी थी, मैंने भी वोट दी थी, और खुल के वोट दी, मेरे पूरे परिवार ने वोट दी थी, और लोगों से भी दिलवाई थी, इसी बीजेपी को दी थी। लेकिन जब बीजेपी काम नहीं करेगी तो होगा। आज हम धामी जी की तारीफ क्यों करते हैं कि उनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विधायकों की और ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है। कहते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी एक भाई ने बोला कि प्रदीप बत्रा ने 30 करोड़, आपने दसा नहीं, मैं 30 नहीं 4-5 में बन जा रहा है 4 करोड़। और मेरा उस भाई को समझा देना चाहती हूँ, 25 साल पलायन रहा और मेरी माइनिंग का बिजनेस है उत्तर प्रदेश सरकार में, 3 लीज है, मेरी इसी पसीने की कमाई है, इनकी तरह नहीं भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की समोसे बेच के 30 करोड़ का मकान। अरे कौन सा समोसा है भाई? कौन सी मिल से, कौन से खदान से निकलता है समोसे का कवर? और मैं पूछना चाहती हूँ, इसने तो मोदी का आपके बेटे का ही मकान बन रहा है वहाँ देहरादून में? आप ये बताइए, मैं बता रही हूँ कि ये बताइए कि ये इनका मोदी जी को भी फेल कर दिया। मोदी जी समोसा चाय बेचते बेचते कम से कम उन्होंने प्रॉपर्टी सरकारी बनाई, जो भी बनाया, ये तो मोदी जी से भी आगे निकल गया प्रदीप बत्रा कि समोसे बेचकर, चाय बेचकर शहर को बेच दिया, और शहर में प्रॉपर्टी है। जो पार्षद जी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन तारीफ को पार्षद जी से जितने भी शहर में तिराहे हैं ना, सब पे प्रदीप बत्रा की प्रॉपर्टी है, समोसा और चाय बेच के। पर यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदीप बत्रा ने ये गांव छोड़ रखा है कूड़ा बनाने के लिए। यहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगा दिया, लोगों के घर में से लैट्रिन आ रही है, बाद यहाँ पे सारा का सारा कूड़ा आ रहा है। 6 नाले शहर के सारे गणेशपुर में गिर रहे हैं। बताओ कौन सा काम करा है उसने? 4 दिन हो गए, पक्ष के विपक्ष के सारे नेता आ रहे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ रहे जा रहे। विधायक का घर कितनी दूर है यहाँ से? थोड़े दिन पहले धामी जी आए थे यहाँ पे, अपने ये जो दुर्गा चौक पे नेहरू स्टेडियम की सड़क है, थोड़ी सी मुश्किल से 300-400 मीटर की सड़क, वो बना दी थी, और वो भी सिर्फ उतने हिस्से की बना दी जितने हिस्से में धामी जी चलने थे। धामी जी के पिताजी का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये कुछ पैसे तो यहाँ की रोड क्यों नहीं बन रही? ये बताओ मुझे। हर कोई मुझे ये कह रहा है, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रदीप बत्रा ने ये काम करा, प्रदीप बत्रा ने वो करा। प्रदीप बत्रा ने काम नहीं करा यहाँ पे, लोग उन्होंने सिर्फ कमीशन खाया है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं गणेशपुर की बात करूँ, गणेशपुर में भाजपा सरकार का एक भी काम नहीं हुआ। दूसरी बात,
जितने भी नेता विपक्ष के आ रहे हैं यहाँ पे सब अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं है। आज भावना पांडे जी आई अपनी पार्टी को लेकर। मैं इनको जानता नहीं हूँ उस तरीके से, पर मुझे इतना पता है कि काम अगर भावना पांडे जी कराते होंगे तो भावना पांडे जी को वोट मिलेगी। अब काम पे वोट मिलेगी, किसी भी नेता के हिसाब से वोट नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो कह रहे काम करा दो, नेता बना देंगे। बताइए, मैं अब तक जहाँ जहाँ गई हूँ सब जगह रिपोर्ट देख लीजिए, हर अधिकारी दूसरे दिन पहुँचता है, काम होता है। जिस जिस जगह अब तक गई हूँ और 100% मैं आई हूँ, यहाँ भी काम शुरू होगा और नहीं होगा दोबारा आऊंगी।